हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं सिविक्स, जिसका सातवां पार्ट है। ऑलरेडी 6 चैप्टर हम लोग 6 जो पार्ट है उसको अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र के 7वां वीडियो, यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो कि 17 वो हम लोग वीडियो 17 वो क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, जो 18 क्वेश्चन है वो है कि परिवारवाद व जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यानी जो बिहार में जो परिवारवाद है और जातिवाद है वो बिहार के लोकतंत्र को किस तरह प्रभावित कर रहा है, ये हम लोग के क्वेश्चन लिखा गया है। उसके बाद इसका हम लोग आंसर जो लिखेंगे अपने भाषा में लिखेंगे। अपने भाषा में लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि हम लोग वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद व जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जो इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री, ये वाला लाइन कर लीजिएगा। मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और नेता का बेटा नेता बनते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद व जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जो इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर, नेता के बेटा नेता बनते हैं। उसके जो लोकतंत्र का अवगुण है, जो लोकतंत्र का क्या है, अवगुण है। इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार मतलब समझ में, उम्मीदवार मतलब होता है जो, यानी जो पार्टी में एक भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को उम्मीदवार कहते हैं। जैसे मुखिया में चुनाव होता है, मुखिया में कई वो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन जीतते एगो है, तो कई गो जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी को उम्मीदवार कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इसके सापेक्ष अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है तो अगली बार उसके वह टिकट अगले अपने परिवार या रिश्तेदार को देने का कार्य करता है। वो जो टिकट देता है वो किसके, यानी मुँह चिन्हा यानी देता है, यानी अपने रिश्तेदारों को दे सकता है, अपने जो परिवार को दे सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे में लिखा गया है, जो इंदिरा गांधी थी वो इंदिरा गांधी अपने सत्ता किसके सौंप दी थी, तो राजीव गांधी को सौंप दी थी। इससे हमको पता चलता है। और इससे क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी है या जो इसमें ये जातिवाद या परिवारवाद करते हैं, उसके नहीं देश, गांव, समाज और देश के यानी राज्य का विकास होने से मतलब उसका कोई मतलब नहीं रहता है। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार ने अपनी सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया। अतः परिवारवाद व जातिवाद सत्ता प्राप्ति करने के लिए जी जान लगा देते हैं। इसे किसी देश, गांव, समाज के विकास से कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये है हम लोग के 18वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन का परिभाषा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जातिवाद के 4 कुप्रभाव को लिखे। ये जब भी पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा कि जातिवाद के कुप्रभाव यानी गलत परिणाम जातिवाद के क्या होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। हम लोग 4 को लिखेंगे क्या, कि समाज में अनेक प्रकार के बुराइयां फैलेगी। पहला लिखेंगे कि समाज में अनेक प्रकार के बुराइयां फैलेगी। दूसरा लिखेंगे कि लोगों में फूट की भावना जागेगी। फूट मतलब कि लड़ाई झगड़ा की भावना बनेगी। उसके बाद देश की एकता जो है और अखंडता, हमारा भारत एक अखंड है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वो आसानी से टूट जाएगी। यानी उसके बाद है आर्थिक विकास में बाधा, यानी आर्थिक जो हम लोग कमाते हैं, जो आय मिलता है, यानी आर्थिक विकास में भी बाधा होगी। तो ये हम लोग के था 18वां और 19वां क्वेश्चन। अगला देखिएगा, अगला हम लोग बोर्ड पर उतारते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन। आज इस वीडियो में 4 को क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग
जानेंगे। पहला जाने कि जातिवाद और जो परिवारवाद है वो बिहार को किस तरह से प्रभावित करा। उसके बाद जातिवाद के 4 को कुप्रभाव देखें। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जातिवाद का बोलबाला है। बात सही है। जहाँ जाइए, जहाँ पे देखिएगा, कुछ न कुछ किसी न किसी तरह से जातिवाद वहाँ पे होता है। यानी जिस गांव में जिसकी जौन जाति की जनसंख्या ज़्यादा है, उसी जाति का जो है वो पक्ष से लड़ाई भी होता है और उसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यानी जातिवाद का आज भी बोलबाला है। तो देखिए हमारे और आगे भी ये चलता रहेगा। ये अगर इस तरह से अगर होगा तो आगे भी जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही जातिवाद भी फैलेगा। तो याद रखिएगा कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जातिवाद का बोलबाला है, अर्थात व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया जाता है। बात सही है, व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इससे समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में जो है, अगर जिसकी जनसंख्या अगर ज़्यादा है, जिसके स्थिति तनि सा ज़्यादा है, तो अगड़ी और पिछड़ी जाति में क्या हो जाता है, बँट जाता है। तो लिखिए कि इससे समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है। क्या हुआ है, बटा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे कि जिससे शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में होती है और वह मनचाहा कार्य करता है। क्या करता है, सबसे पहले कि वो अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में जातिवाद क्या हो गया कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बट गया। और अगड़ी जाति की क्या हो जाता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है उसकी सत्ता उसके हाथों में चल जाता है और वह क्या करता है, मनचाहा कार्य करता है। तो ये हुआ यानी भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है। तो लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जातिवाद का बोलबाला है, अर्थात व्यक्तियों के बीच क्या है, काफ़ी भेदभाव है। इससे समाज अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है, जिसे शासन की सत्ता अगड़ी जाति के हाथों में चल जाता है और वह क्या करता है, मनचाहा कार्य करता है। तो देखिए हम लोग 21वां क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में विधायिका महिलाओं का प्रतिनिधित्व का स्थिति क्या है। यानी भारत में जो है वो महिला कहाँ कहाँ राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले रही है, किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में भाग ले रही है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। यानी महिलाओं राजनीति में किस तरह से भाग ले रही। तो हम लोग लिखेंगे भारत में विधायिका महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत कम है। बात सही है। भारत में देखिएगा कि किसी भी राज्य या भारत के किसी भी राज्य में देखिएगा तो वहाँ पे महिलाओं का स्थिति बहुत ही कम होता है। यानी कहे तो यानी अगर मान के चलिए कि अगर एक गांव में मान के चलिए कि 100 गो अगर सीट है, अगर मुखिया का या किसी चीज़ का या वार्ड का, तो उसमें से केवल देखिएगा तो 20 ही महिला भाग लेती है, बाकी जो 80 होता है वो पुरुष होता है। तो देखिएगा कि यानी काफ़ी कम होता है। भारत में विधायिका महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, अनुपात, यानी का अनुपात बहुत कम है। क्योंकि देखिए लोकसभा में महिलाओं संसदों की संख्या कि कुल सदस्यों की संख्या 11% है। यानी समझिए कि पूरा अगर संसदों के अगर निकालेगा तो 100% है, जेकरा में जो 88% 89% है वो क्या है, पुरुष है, जेकरा में 11% जो है वो महिला है। तो याद रखिएगा यानी कुल सदस्यों में कितना है, तो 11% से भी कम है, यानी उससे भी कम है। तो समझ सकते हैं कि कितना ही यानी महिलाओं का स्थिति दयनीय है। उसके बाद है विभिन्न राज्यों की विधानसभा में विभिन्न राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5 से भी कम होता है। अगर अलग अलग राज्य की अगर विधानसभा को देखिएगा तो उसमें भी क्या पाया जाएगा, तो 5% से भी कम पाया जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारा देश जो है हमारा देश भारत है वो अफ्रीका और अमेरिका से भी क्या है, पीछे है। हमारा समाज में राजनीतिक में स्त्रियों को प्रवेश कर जाना गलत अवधारणाएं हैं। हमारे अगर समाज में अगर स्त्रियां या कोई भी स्त्रियां हैं वो अगर किसी भी प्रकार से राजनीतिक में पार्टिसिपेट करती है तो ऐसा समाज को माना जाता है कि ये गलत है, महिला केवल घर में रहो। तो ये चीज़ हम लोग के माना जाता है समाज में। तो ये राजनीतिक में स्त्रियों को प्रवेश करना गलत अवधारणा है माना जाता है।
लिखेंगे कि हालांकि हमारा देश जो है जितना महिलाओं स्नातन होगी उतना ही लोकतंत्र, जितना महिलाओं स्नातन यानी कहे तो जितना महिलाओं पार्टिसिपेट करेगी, जितना महिला हमारे देश को बढ़ाने में आगे बढ़ाएगी उतना ही हमारा जो लोकतंत्र है सफल माना जाएगा। बिहार सरकार के पंचायती अधिनियम याद रखिएगा, ये भी आई है, यहाँ से एक लाइन याद रखिएगा कि बिहार सरकार के पंचायती राज अधिनियम याद रखिएगा, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने का कार्य किया है। याद रखिएगा कि कौन से आरक्षण तक कौन से आरक्षण में महिलाओं को 50% आरक्षण यानी कौन से ऐसे अधिनियम में महिलाओं का 50% आरक्षण देने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। और इसी भी पूछ सकता है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण देने का कार्य करता है, तो 50%। तो ये याद रखिएगा कि किसके तहत, तो 2006 के तहत याद रखिए। उसके बाद देने का कार्य करती है और वह हर एक प्रकार से चुनाव में भाग ले सकती है, और वह हर एक प्रकार से चुनाव में जैसे जिला परिषद हो गया, मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, और से जैसे सदस्य हैं जो कि उसमें क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है बिहार में। ये 2006 अधिनियम के तहत किसके, पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो ये था हम लोग पूरा यानी क्वेश्चन और उसके साथ आंसर, यानी बिल्कुल शॉर्ट में हम समझाने के प्रयास किए हैं। ये जब भी पूछेगा तो 4 नंबर में पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये जब भी पूछेगा तो 4 नंबर में, ये पूछेगा 2 नंबर में, तो याद रखिएगा इसको। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।